समय की धारा में बहती एक अद्भुत प्रेम कथा जहां देवताओं के स्वार्थ, एक अप्सरा की मोहिनी चाल, एक महर्षि की वासना और संसार कहानी है उस ऋषि की जो अपनी साधना में के कल्याण का जटिल ताना बाना रचा गया यह अड़क थे, और उस अप्सरा की जो स्वर्ग के आदेश पर पृथ्वी पर उतरी थी। एक ऐसी अद्भुत प्रेम कथा जो समय की सीमाओं को भी लांघ केवल संसार के नियमों को चुनौती देती है, बल्कि एक ऐसे प्रेम गहरी सच्चाई को भी जाती है जहां एक महान ऋषि और एक दिव्य अप्सरा का मिलन हुआ और उनका प्रेम सृष्टि के रहस्यों से भी बड़ा बन गया। यह कहानी ना उजागर करती है जो शाश्वत और अपार है, महर्षि कंडू और अप्सरा प्रम लोचा के बीच का संबंध जो 907 वर्षों 6 महीनों और 3 दिनों तक चला, न केवल उनके शरीर की एकता का प्रतीक था बल्कि आत्मा के मिलन की भी अभिव्यक्ति था, और उनके मिलन से उत्पन्न हुई एक ऐसी कन्या जिसने इस संसार का उद्धार किया। एक समय की बात है, भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं, हे प्रभु, प्रम लोचा अप्सरा कौन थी और उसे कन्या की प्राप्ति कैसे हुई? कृपया मुझे विस्तार से बताइए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे गरुड़, यह कन्या प्रम लोचा और महर्षि कंडू के संगम से उत्पन्न हुई है। इसका इतिहास मैं तुम्हें सुनाता हूँ, इसे ध्यान से सुनो। एक समय की बात है जब गोमती नदी के रमणीक तट पर महान तपस्वी कंडू मुनि गहन तपस्या में लीन थे। उनका तप इतना प्रबल था कि देवताओं के राजा इंद्र को चिंता होने लगी कि कहीं यह तप उन्हें स्वर्ग लोक की गद्दी से ना हटा दे। इंद्र के मन में हलचल मच गई और उन्होंने तुरंत अपने स्वर्ग लोक की सबसे सुंदर अप्सरा प्रमो को बुलाया। प्रमो स्वर्ग की सर्वश्रेष्ठ अप्सराओं में से थी, जिसकी सुंदरता का बखान स्वर्ग लोक में दूर दूर तक होता था। उसकी मुस्कान में मोहिनी शक्ति थी और उसकी चाल इतनी नाजुक कि धरती उसके कदमों से रोमांचित हो जाती। इंद्र ने उसे आदेश दिया, हे प्रम लोचा, इस मुनि की तपस्या को भंग करना होगा, अन्यथा यह मुनि अपने तप से स्वर्ग लोक को चुनौती दे सकता है। जाओ और उसे मोह में डाल दो। प्रम लोचा ने इंद्र के आदेश को सिर झुकाकर स्वीकार किया और धरती की ओर प्रस्थान किया। वह उस रमणीक तट पर पहुंची जहां कंडू मुनि तपस्या कर रहे थे। उसने धीरे धीरे नदी के पास जाकर अपनी चाल में ऐसी नजाकत लाई कि मुनि की आंखें एक पल के लिए उसकी ओर उठ गई। प्रम लोचा का मुख मंडल स्वर्ण जैसा दमक रहा था, उसकी आंखें चंद्रमा की तरह चमक रही थी। मुनि का ध्यान कुछ क्षण के लिए भंग हुआ, पर वे तुरंत फिर से ध्यानत हो गए। लेकिन प्रमो को इंद्र का आदेश पूरा करना था। फिर वह अप्सरा उस स्थान पर नृत्य करने लगी। उसके अद्भुत नृत्य से वातावरण अत्यंत मनमोहक हो गया। उस अप्सरा के नृत्य को देखकर कोई भी साधारण मनुष्य उस पर मोहित हो जाता, किंतु महर्षि कंडू ने उस पर ध्यान नहीं दिया। महर्षि को दुर्लक्ष्य करता हुआ देखकर वह अप्सरा चिंतित हो गई। फिर उसने अपनी मोहिनी हंसी के साथ धीरे से मुनि के पास जाकर कहा, है महर्षि, आपका तप तो अद्भुत है, लेकिन क्या इस तपस्या का परिणाम किसी के संग बिना बांटे अधूरा नहीं रहेगा? इस संसार में संयोग ही जीवन का सबसे बड़ा आनंद है। मुनि ने अपनी आंखें खोली और देखा कि उनके सामने एक अत्यंत सुंदर नारी खड़ी थी। उनके हृदय में कुछ हलचल हुई, लेकिन वे तपस्वी थे, संयम के धनी। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, है स्त्री, तुम कौन हो और इस स्थान पर क्या चाहती हो? यह तपोभूमि है, यहाँ कोई विचलित करने वाली वस्तु का स्थान नहीं है। प्रमो ने मधुरता से कहा, मैं स्वर्ग लोक की एक अप्सरा हूँ, मैं आपके साथ कुछ समय बिताना चाहती हूँ ताकि हम दोनों ही इस जीवन का आनंद ले सके। मुनि का मन अब धीरे धीरे प्रम लोचा की सुंदरता के जाल में फंसने लगा। उन्हें लगा कि यह अप्सरा केवल आनंद और खुशी की बात कर रही है। उन्होंने अपने तप पर थोड़ा संशय किया और सोचा, क्या तपस्या ही सब कुछ है? क्या जीवन का आनंद लेना भी महत्वपूर्ण नहीं है? इस विचार के साथ मुनि ने प्रम लोचा की बात स्वीकार कर ली। वे दोनों मंदराचल पर्वत की कंधरा में रहने लगे। कई वर्षों तक प्रम लोचा और मुनि ने एक साथ समय बिताया और मुनि का तप धीरे धीरे कम होने लगा। प्रम लोचा की मोहिनी सुंदरता मुनि के हृदय में बस गई और वे उसके साथ भोग विलास में डूबते चले गए। एक दिन जब बहुत समय बीत चुका था, प्रमोचा ने मुनि से कहा, है मुनिवर, अब मेरा मन स्वर्ग लोक की ओर लौटने का हो रहा है। मैं अब यहाँ से जाने की अनुमति चाहती हूँ।
कंडू मुनि जो अब पूरी तरह से प्रम लोचा में लीन हो चुके थे उसे छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। उनसे कहा, भद्रे कुछ समय और रुक जाओ, मैं तुम्हारे बिना अकेला नहीं रह सकूंगा। प्रमो मुनि की इच्छा के अनुसार और 100 वर्षों तक रुकी। हर बार जब वह जाने की बात करती मुनि उसे रोक लेते। इसी प्रकार कई 100 वर्ष बीत गए और प्रमो का मन स्वर्ग लोक जाने के लिए व्याकुल हो गया। फिर एक दिन प्रम लोचा ने पुनः मुनि से कहा, हे ऋषि, अब समय आ गया है कि मैं स्वर्ग लौट जाऊं। मैंने आपके साथ बहुत समय बिताया, लेकिन अब मुझे जाने दीजिए। मुनि ने फिर से उसे रोकते हुए कहा, प्रिय, अभी कुछ और समय रुक जाओ। तुम आज ही तो आई हो और जाने की बात कह रही हो। अभी तुम्हें आए हुए कुछ घंटे भी नहीं हुए हैं, इसीलिए तुम कुछ और देर के लिए रुक जाओ। तुम्हारे बिना मेरा जीवन सना हो जाएगा। प्रमो ने अब धैर्य खो दिया था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, है महर्षि, क्या आपको लगता है कि मैं आज ही यहाँ आई हूँ? आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि मैंने आपके साथ 900 वर्षों से भी अधिक समय बिताया है। मुनि यह सुनकर स्तब्ध रह गए। उन्होंने कहा, यह कैसे हो सकता है? मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि तुम अभी अभी आई हो। ब्रह्म लोचा ने गंभीरता से उत्तर दिया, है ऋषि, यह सत्य है। मैंने आपके साथ 907 वर्षों से अधिक समय बिताया है। यह आपके मोह का प्रभाव है कि आपको समय का एहसास नहीं हुआ। मुनि को जैसे एक गहरा धक्का लगा। उन्होंने अपने आप को धिक्कारते हुए कहा, ओ मेरा तप नष्ट हो गया, मैं अपने विवेक को खो बैठा। मैं काम वासना में फंसकर अपनी सारी साधना भूल गया। स्त्री तो केवल मोह का जाल बुनने वाली होती है। मैं अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं रख सका। मुनि ने प्रम लोचा को कठोर स्वर में कहा, अरे पापिनी, अब यहाँ से चली जा। तुमने अपनी सुंदरता से मुझे मोहित किया और मेरी तपस्या नष्ट कर दी। अब मैं तुम्हें यहाँ और नहीं देखना चाहता। प्रम लोचा मुनि के इस क्रोध से भयभीत हो गई। वह कांपते हुए बोली, है महर्षि, मैं केवल इंद्र का आदेश पूरा कर रही थी। मैंने जो कुछ भी किया वह उनकी आज्ञा का पालन था। आप मुझ पर क्रोध ना करें। मुनि ने गहरी सांस लेते हुए कहा, है अप्सरा, इसमें तुम्हारा दोष नहीं है दोष मेरा है। मैं अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं रख सका। जाओ, जहाँ जाना चाहती हो चली जाओ। प्रम लोचा ने मुनि की आज्ञा लेकर आकाश की ओर प्रस्थान किया, लेकिन जाते जाते उसके शरीर से पसीना टपकने लगा। वह पेड़ों के पत्तों से अपने पसीने को पहुँचने लगी। उसी समय मुनि के साथ रहते हुए जो गर्भ उसने धारण किया था वह पसीने के रूप में वृक्षों पर गिर गया। वह गर्भ वृक्षों ने अपने अंदर समाहित कर लिया। वायु देवता ने उस गर्भ को एकत्र किया और सूर्य की किरणों ने उसे पोषित किया। कुछ समय बाद उस गर्भ से एक सुंदर कन्या उत्पन्न हुई, जिसका नाम मारिश रखा गया। वह कन्या प्रम लोचा और मुनि कंडू की पुत्री थी, लेकिन उसका जन्म प्रकृति के अद्भुत संयोग से हुआ था। श्री कृष्ण कहते हैं, हे गरुड़, इस प्रकार प्रमो ने मुनि कंडू की तपस्या को भंग किया और अपनी स्वर्गीय यात्रा की ओर चली गई। मुनि ने अपनी साधना और तप के नष्ट होने का पश्चाताप करते हुए एकांतवास में चले गए और प्रम लोचा की वह कन्या भविष्य में महान कार्य यों के लिए प्रसिद्ध हुई। तो दोस्तों, कंडू की तपस्या को भंग किया और अपनी स्वर्गीय यात्रा की ओर चली गई। मुनि ने अपनी साधना और तप के नष्ट होने का पश्चाताप करते हुए एकांतवास में चले गए और प्रम लोचा की वह कन्या भविष्य में महान कार्यों के लिए प्रसिद्ध हुई। तो दोस्तों, इस प्रकार से विष्णु पुराण में प्रम लोचा और ऋषि कंडू की महान कथा का वर्णन मिलता है। उम्मीद है आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में जी श्री कृष्ण अवश्य लिखें। साथ ही महाज्ञानी टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी ही आध्यात्मिक जानकारी आपको प्राप्त हो। आप सभी का धन्यवाद।